नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का कीड़ा भेदना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के विरोधी बिखरे हुए नजर आते हैं, वहीं पर दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करना इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर विकास, लाभार्थी वर्ग, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अपने संगठन के दम पर उत्तर भारत में क्लीन स्वीप की ओर भारतीय जनता पार्टी है, जहां लगभग सभी विपक्षी का सफाया करने की ओर अग्रसर हो रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी चुनौतियां बरकरार है। 2019 में 303 सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का खाता तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में नहीं खुल पाया। एक लोकसभा सीट वाला पांडिचेरी भी भारतीय जनता पार्टी से दूर ही रहा। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का एक दुर्ग बना है। 2019 में 28 में से 25 सीटें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही थी। एक सीट उसके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। 2019 के बाद कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थितियों में भी बदलाव आया है, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हार गई और अब कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 2019 का प्रदर्शन कर्नाटक में दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पार्टी है जेडीएस। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजेंद्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिससे लियांगत वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। विधानसभा चुनाव के समय में देखा गया था कि लियांगत वोट में बिखराव हुआ था और उस बिखराव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। लियांगत वोटों को एकजुट रखने के लिए बी.वाई. विजेंद्र को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी सहयोगी दलों की तलाश में और कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश को, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफ्यूज शब्द शायद गलत हो, लेकिन आंध्र प्रदेश की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कंफ्यूज करने वाली है। वो कभी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम से बात करती है, तो कहीं दूसरी तरफ वो वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। और इसलिए अभी तक आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर के कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं की है। वैसे भी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनसेना के साथ गठबंधन है। जनसेना के पवन कल्याण के प्रयासों के तहत ही चंद्रबाबू नायडू के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी भी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ छोड़ देने से भारतीय जनता पार्टी अकेले हो गई है। तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के प्रधानता वाली राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाने का भरसक प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के मद्देनजर तमिल काशी संगमम, तमिल सौराष्ट्र संगमम, नए संसद भवन सेंगोल को स्थापित करना आदि ऐसे ही कार्यक्रम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई भी काफी मेहनत करने में लगा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई 236 विधानसभा
सभी 236 विधानसभाओं में यात्रा निकाल चुके हैं और सत्तारूढ़ डीएमके सरकार के प्रति काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में सफल होगी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, जिनमें से प्रमुख रूप से के अन्नामलई और विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम प्रमुख रूप से है। 2019 में तमिलनाडु में डीएमके 39 में से 38 सीट जीतने में सफल हुई थी। केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए खाता खोलना भी आसान नहीं है। केरल की पूरी राजनीति एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में चलती है और इस समय भी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में ही मुकाबला हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव अपने प्रदर्शन को सुधार कर रही है, जिससे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में कुछ सीटें जीत सकती है। केरल में ईसाई मतदाताओं की बहुलता को देखते हुए कुछ ईसाइयों को लुभाने का भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। इस प्रयास के तहत कांग्रेस के दिग्गज नेता एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव भी बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि केरल में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल पाती है या नहीं। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 में आश्चर्यजनक रूप से 4 सीटें जीतने में सफल हुई थी। तब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में मुख्य विपक्षी की भूमिका निभाते हुए नजर आई। विधानसभा से लेकर सड़क तक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आने लग गई थी और ऐसे चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव में के चंद्रशेखर राव की बीआरएस का चुनौती भारतीय जनता पार्टी ही देगी। लेकिन वहां कांग्रेस बाजी मारने में सफल हो गई और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत राष्ट्र समिति के साथ साथ कांग्रेस भी एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या पार्टी 2019 के प्रदर्शन में सुधार कर पाती है या फिर उसका प्रदर्शन 2019 से भी खराब हो पाता है। पांडिचेरी भी भारतीय जनता पार्टी से अछूता ही रहा है। यद्यपि पांडिचेरी में इस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सत्तारूढ़ है, फिर भी पांडिचेरी अभी भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूता है। देखना है कि दक्षिण भारत के इस किले को भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से भेद पाती है। वैसे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय चेहरा लाभार्थियों के एक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या दक्षिण के किले को भारतीय जनता पार्टी भेद पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।